गुज़िश्ता कुछ महीनों की खामोशी के बाद एक मरतबा फिर कर्नाटक में हिजाब पर तनाज़ा शुरू हो गया है। इससे पहले ये तनाज़ा उडुपी जिले में सामने आया था, अब बेंगलुरु में हंगामा आराई देखी जा रही है। हिंदू तालिबात ने भी बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में मुस्लिम तालिबात के हिजाब पहनकर क्लास में जाने के खिलाफ एहतजाज में जाफरानी शॉल और जाफरानी साफा पहनकर क्लास में शिरकत का ऐलान कर दिया है। कर्नाटक के बेंगलुरु में यूनिवर्सिटी कॉलेज की मुस्लिम तालिबात के एक ग्रुप ने क्लासरूम्स में हिजाब पहनने की इजाजत देने के लिए डिप्टी कमिश्नर को एक मेमोरेंडम सौंपा है। कॉलेज 12 मई को सेकेंड सेम शुरू होने वाला था, लेकिन उस दिन हमें क्लासेस स्टार्ट नहीं हुए, ऑनलाइन क्लासेस लेने लगे और हम उसे कुछ ना सोचे तो हम ऑनलाइन क्लास अटेंड भी किए थे। और फिर हमें मैसेज आता है कि 17 को हमें फ़िज़िकल क्लास स्टार्ट होने वाले हैं और हम अटेंड करने वाले हैं। तो उसी दिन हमें एक अनऑफिशियल नोट आता है इस तरह का। हम डीसी के पास आते हैं, डीसी हम उसी दिन हमें डीसी नहीं मिलते, अगले दिन द नेक्स्ट डे हम वीसी के पास जाते हैं, वीसी हमें ऑफिस में नहीं मिलते। ठीक उसी दिन बाद हम डीसी से मिली, डीसी का कुछ रिप्लाई का हम इंतज़ार करते रहे और कुछ दिन हम क्लास के बाहर होकर क्लास सुनते थे, लाइब्रेरी में जाकर पढ़ते थे। ऐसे ही कुछ इस तरह जाता था। फिर एक एबीवीपी का किया है खेल है ये। सीधे रुख करेंगे बेंगलुरु का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे रऊफ हल्लूर। रऊफ, आपसे जानना चाहेंगे, उडुपी में हमने देखा था कि किस तरह से हिजाब का ये तनाज़ा शुरू हुआ था, उसके बाद हालांकि काफ़ी हंगामा आराई देखने में आई, फिर खामोशी हो गई और अब ये ताज़ा मामला जो है बेंगलुरु का सामने आ रहा है। क्या है ये पूरा मामला? हिजाब पर तनाज़ा पैदा हुआ है रियासत कर्नाटक में। मंगलूर में कल जो है एक स्टूडेंट्स के ग्रोह ने जो लड़कियां हिजाब पहन कर आ रही थी, क्लासरूम में दाखिल हो रही थी, क्लासरूम में शामिल हो रही थी हिजाब, तो उनके खिलाफ जो है एक एहतजाज का सिलसिला कल शुरू हुआ है। और जाहिर सी बात है कि जो पिछले जो एहतजाजात हुए हैं उसमें चंद संघ परिवार की तंजीमों की ईमा पर ये एहतजाजात में हैं, तो यहाँ पर भी बज़ाहिर ये देखने में आ रहा है कि कोई तंजीम इसमें शामिल हो गई है या फिर बाहर से जो है तायद करते हुए एक तलबा के ग्रुप को इकट्ठा करके बाकायदा एक एहतजाज यहाँ पर देखने को मिला। और ये एक मरतबा फिर ये धमकी दी जा रही है कि अगर हिजाब के लिए इजाजत दी गई तो वो जाफरानी शाल पहनकर क्लासरूम में दाखिल होंगे। तो इस एहतजाज के बाद जो है कॉलेज की इंतजामिया हरकत में आ चुकी है और फौरन उन्होंने इस पर हिजाब क्लासरूम में हिजाब पर पाबंदी आयद की है। और इसके खिलाफ जो है मुस्लिम तालिबात ने जो है मुकामी डिप्टी कमिश्नर से दरख्वास्त पेश की है और ये मामला अभी बरकरार है। तो देखना ये होगा कि इस मजीद आज क्या पेशरफ्त होगी। रऊफ, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कॉलेज इंतजामिया की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ भी बयान, कुछ भी इत्तला सामने आई अभी तक? जी, अभी तक कोई बयान कॉलेज इंतजामिया की जानिब से नहीं आया है, लेकिन जो तालिबात एहतजाज कर रही हैं हिजाब के लिए, उनका कहना ये है कि जब वो ज्वाइन हुई कॉलेज तो उस वक्त उन्हें बताया गया कि आप हिजाब के साथ आ सकती हैं क्लासरूम में, लेकिन अचानक जो है एक टेक्स्ट मैसेज आता है जिसमें ये कहा जाता है कि आप हिजाब के बगैर जो है क्लासरूम में दाखिल होना होगा। तो इसके बाद जो है ये तनाज़ा मजीद तूल पकड़ता गया और बाकायदा जो है एहतजाज की शक्ल इख्तियार कर चुका है। जी, तो एहतजाज की शक्ल ये इख्तियार कर चुका है, लेकिन रऊफ, हम आपसे थोड़ा सा इसका पस मंज़र भी जानना चाहेंगे। लगातार हम देख रहे हैं कि अब से कुछ महीनों बाद वहाँ पर इंतखाबात की आहट भी सुनाई दे रही है और ये पहली बार नहीं है जब ये तालिबात हिजाब पहनकर जा रही हैं। यही बात लगातार उठती रही है कि पहले क्यों नहीं इस तरह की हंगामा आराई देखने में आई। आपको क्या लगता है, अपोजिशन की तरफ से, खास तौर पर कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से जिस तरह का रद्द-ए-अमल होना चाहिए था, क्या वो दिखाई दे रहा है? या दूसरी वहां पर बहुत सारी तंजीमें हैं, क्या उनकी तरफ से कुछ रद्द-ए-अमल दिखाई दे रहा है? जी देखिए, ये ऐसे मौजू हैं, चाहे वो हिजाब हो, इसके बाद जो है हलाल का तनाज़ा पैदा हुआ हो और जो मेले होते हैं
वहां पर मुस्लिम ताजिरों के बाइकआउट का मामला हो, बिल्कुल, और बिल्कुल। उसके बाद जो है मस्जिदों को जो निशाना बनाकर वहां पर कदीम मंदिरों होने का दावा करने का बिल्कुल। मामला हो, एक के बाद एक इस तरह के जो मौजू हैं जी। तो बार बार यहाँ पर उठ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है एक मसला ये भी है कि इसकी पूरी जो संघ परिवार की तंजीमें पूरी तरह यहाँ पर रियासत कर्नाटक में इस वक्त सरगर्म है, क्योंकि इंतखाबात करीब हैं। तो कांग्रेस ये कोशिश है, जैसा कि आपने पूछा कि अपोजिशन जमात क्या कर रही है, तो अपोजिशन जमात कांग्रेस भी और जेडीएस भी इन मौजुओं पर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कांग्रेस और जेडीएस का कि हुकूमत की नाकामियां उस पर पर्दा उसे जो है बाहर लाने की कोशिश करना चाहिए, उस पर बहस होनी चाहिए। जो आम जिंदगी परेशान है, जो लोग परेशान है, जो बेरोजगारी का माहौल है, जो जिस अंदाज में जो है महंगाई बढ़ रही है, इन मौजुओं पर गुफ्तगू होनी चाहिए, लेकिन इस पर जो है बहस होने नहीं दी जा रही है। एक मुनज़्ज़म तरीके से जो है इस तरह के मौजू पेश करते हुए जो असल मसाइल हैं वो कहीं ना कहीं, चाहे वो किसानों के मसाइल हों, चाहे वो सनतकारों के मसाइल हों, आम ताजिरों के मसाइल हों, ये तमाम मसाइल पर जो है दबाने के लिए इस तरह के मौजू उठाए जा रहे हैं, ये बार बार अपोजिशन पार्टियां कह रही हैं। जी रऊफ, तो बेहद अहम ये मामला है, इस पर भी लगातार नजर बनी हुई है कि आगे क्या कुछ इंतजामी